3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। कैसे होगा वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा जब नहीं हो पा रही वैक्सीन की आपूर्ति पूरी। वैक्सीनेशन सेंटर पर 45 से अधिक उम्र के लोग रोज हो रहे हैं परेशान। जल्द से जल्द हर नागरिक वैक्सीनेट हो जाए ताकि कोविड संक्रमण से बचा जा सके। सरकार की ये मंशा वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने से साकार होती नजर नहीं आ रही। किसी न किसी सीएचसी, पीएचसी, सैटेलाइट या हॉस्पिटल पर रोज के हालात से हम आपको रूबरू कराते हैं, जहां घंटों लाइन में लगने और इंतजार के बावजूद 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा। सोमवार को गुलाबबाड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर के हाल भी कुछ ऐसे ही दिखे, जहां वैक्सीन लगवाने वाले सैकड़ों लोग थे, लेकिन सिर्फ डोज 150 ही सेंटर को दी गई। ऐसे में भरी गर्मी और संक्रमण के दौर में जब लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही हो, तब सैकड़ों लोग डिस्पेंसरी और वैक्सीनेशन सेंटर में भीड़ जमा कर रहे हैं। सेंटर पर खड़े लोगों का आरोप है कि उन्हें टोकन दे दिए गए हैं और अब कह रहे हैं कि वैक्सीन ही खत्म हो गई है, जबकि वे सुबह 9 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और अब 12 बज रहे हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मैं सुबह 9 बजे से खड़ा हूँ, अब टोकन दिया मेरे को। तो अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी सब 12 बज रहे हैं। ये अभी टोकन दिया, मैं 9 बजे आया था। 9 बजे से लाइन में खड़ा हूँ यहाँ कब से, अब जाके टोकन मिला। क्या कह रहे हैं कि साहब 150 आदमी की वो आई थी, पहले तो कहती है 60 की आई थी, अब कह रहे 150 की आई थी। ये टोकन दे के बस खा के खड़ा रहो। अब 1 घंटे बाद लगेगी, 2:30 बजे तक लगेगी। मतलब भीड़ हो रही है काफ़ी भीड़ हो रही है अंदर। तो हाँ, वैक्सीन नहीं है। 150 आदमी तक की है। कौन सी जगह है ये? गुलाबबाड़ी, राजाकोटी डिस्पेंसरी है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। मैं यहाँ गुलाबबाड़ी आई हुई हूँ वैक्सीन लगवाने, और यहाँ पब्लिक सुबह से 6 बजे 7 बजे से आई हुई है, इंतज़ार कर रही है। गर्मी में गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है। वहाँ देखिए सुबह से धूप में हम लोग खड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी परेशानी हो रही है पब्लिक को, कोई यहाँ देखने वाला नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने वाला नहीं है। हम लोग ही अपने आप ध्यान रख लें तो ठीक है, लेकिन और किसी तरह गवर्नमेंट की तरफ से तो किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। जानवरों से भी बदतर हाल कर रखा है। हमारी मजबूरी इसलिए हमको यहाँ आना पड़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को कोई इसकी चिंता नहीं है। अभी कितने बजे से आए हैं? हम लोग यहाँ 9:15 बजे के आए हुए हैं। तो आपको अभी टोकन वगैरह? हमारा अभी टोकन नंबर 97 है, और अभी कोई पता नहीं कब 2 घंटे बाद भी नंबर आए। तो सीनियर सिटीजन के लगे उसको नहीं चाहिए कोई व्यवस्था ना सीनियर सिटीजन की, ना या पानी की, ना कोई टेंट की। धूप में 4-4 घंटे से पब्लिक खड़ी है। सब ओल्ड एज वाले, किसी को कोई परेशानी हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो बूढ़े लोग आए थे बेचारे। कौन सी जगह है? ये गुलाबबाड़ी है, गुलाबबाड़ी। ये सरकारी स्कूल के अंदर गुलाबबाड़ी में है ही नहीं। वैक्सीन खत्म होगी, बोले कल आना। कितनी देर हो गई खड़े? घंटा भर हो गया इधर। 1 घंटा हो गया पूरा इधर। हाँ, लाइन में मैसेज लग रही है। क्या बोला है आपका? बोला यही बोले टोकन दे रहे हैं बस। ये तो वहीं सेंटर इंचार्ज डॉक्टर भारती बताती हैं कि सेंटर पर 150 लोगों को ही वैक्सीन लगाई जानी थी, जिसकी डोज हमारे पास है, जिसकी प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चल रही है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लोग बेवजह ही भीड़ जमा किए हुए हैं। हमने 150 लोगों को टोकन वितरित कर दिए हैं। 70 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ये यूपीएससी गुलाबबाड़ी में वैक्सीनेशन चल रहा है। जो हमने यहाँ पर स्कूल है, बॉयज़ स्कूल है,
सीनियर सेकेंडरी बॉयज़ स्कूल गुलाबबाड़ी, यहाँ पर हम वैक्सीनेशन चला रहे हैं और 45 प्लस का यहाँ पे लग रहा है। तो हमारे 70 तक लग चुके हैं, अभी 150 और बाकी हैं जो लगने हैं। लोगों का कहना है कि जैसे 150 ही लगने थे, पहले 60 बताया गया था, कल भी लोग आए थे, आज भी लोग आए हैं, काफ़ी देर से लोग खड़े हैं, इसको लेकर क्या काफ़ी देर से लोग यहाँ पर खड़े हैं। हाँ। से कुछ लोगों का कहना है कि पहले 60 वैक्सीन लगनी थी, उसके बाद 150 वैक्सीन लगनी है, और अभी क्या स्थिति चल रही है? नहीं, हमारे यहाँ पे 150 डोजेज़ ही थी पूरी, वो हम एक एक करके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, है ना। और शेड्स भी लगने वाले हैं, लग गए हैं शेड्स, तो सबके ले लिया हमने। 150 डोजेस के सबके टोकन्स हम ले चुके हैं और 150 ही लगनी थी, 60 का ऐसा कोई नंबर तो नहीं था। 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं के वैक्सीनेशन के लिए अनीता बघेल ने दिए 1 करोड़ रुपए। कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई होते ही पहाड़गंज, चंद्रबदाई नगर, नाका मदार डिस्पेंसरियों का किया अवलोकन। दक्षिण विधायक में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनीता बघेल ने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं को वैक्सीन लगे, इसे लेकर 1 करोड़ रुपए अपने विधायक फंड से जिला प्रशासन को प्रदान किए। अनीता बघेल ने बताया कि 48 लाख रुपए चंद्रबदाई नगर डिस्पेंसरी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए और 25 लाख रुपए सैटेलाइट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए भी दिए गए। बघेल ने बताया कि अजमेर के लोगों को यथाशीघ्र मदद मिले, इसलिए उन्होंने अपने फंड का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आज कोविशील्ड की सप्लाई सुचारू होते ही पहाड़गंज डिस्पेंसरी, नाका मदार डिस्पेंसरी और चंद्रबदाई नगर डिस्पेंसरी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस काम में वार्ड नंबर 19, 21 और 22 के पार्षद भी पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर वैक्सीनेशन तक के कार्यों में वह चिकित्सा टीम का सहयोग कर रहे हैं। गौरतलब है कि काफ़ी समय बाद कोविशील्ड की सप्लाई हुई है, जिससे कोविशील्ड की पहली डोज लगवाने के बाद दूसरी डोज के लिए डिस्पेंसरी पर लाइन लगी हुई है। तो वहीं कई स्थानों पर वैक्सीन की डोज कम आने से भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पहाड़गंज क्षेत्र में आज कोविशील्ड का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कोविशील्ड की कमी थी। उसको देखते हुए आज बहुत अधिक तादाद में भीड़ वहाँ इकट्ठी हुई है। उसी को देखने के लिए मैं वहाँ गई थी। हमारे कार्यकर्ता, हमारे वार्ड नंबर 19, 21 और 22 के जो हमारे पार्षद हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। वो रजिस्ट्रेशन में भी मदद कर रहे हैं और भीड़ को व्यवस्थित करने में भी मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही मैंने आज 1 करोड़ रुपया अजमेर दक्षिण के लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए जारी किया है। मेरी जिला प्रशासन से आग्रह है कि शीघ्र वैक्सीन खरीदें और लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराएं, ताकि इस कोरोना महामारी से बचा जा सके। साथ ही मेरे द्वारा सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए 25 लाख रुपए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए भी जारी किए गए हैं। साथ ही 48 लाख रुपए चंद्रबदाई नगर डिस्पेंसरी में ऑक्सीजन प्लांट हेतु जारी किए गए हैं। यदि ये काम शीघ्र ही जिला प्रशासन द्वारा करा दिए जाते हैं तो मुझे लगता है कि 15-20 दिनों के बाद में अजमेर में अधिक मरीजों को हम उपचार की सुविधा दे पाएंगे और कोरोना से बचा पाएंगे। आज से सख्त लॉकडाउन राज्य सरकार ने जारी किया है। मेरी लोगों से अपील है कि वो अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें और साथ ही साथ 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इस मंत्र का पालन ज़रूर करें। दौरा वगैरह भी कराएगा मैडम डिस्पेंसरी? मैं आज पहाड़गंज डिस्पेंसरी गई हूँ, अभी नाका मदार डिस्पेंसरी जाने वाली हूँ। उसी के साथ हमारे यहाँ पे जो फेयर डील ऑक्सीजन सप्लाई वाले वेंडर है, उनसे भी बात करने वाली हूँ।
ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न पहुंचे। वकील समुदाय ने भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की उठाई मांग। अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने ऑक्सीजन सिलेंडर का कोटा मुहैया कराने के लिए सौंपा ज्ञापन। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जहां संपूर्ण विश्व और देश सहित प्रदेश व जिला पूरी तरह से संक्रमण की चपेट में आ रखा है, वहीं इस महामारी से वकील समुदाय भी अछूता नहीं है। वकील समुदाय ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस महामारी के दौर में वकीलों को भी ऑक्सीजन सिलेंडर का कोटा मुहैया कराने की मांग की है। जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन की जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 बीमारी से वकील समुदाय भी पूरी तरह से टूट चुका है। उन्हें किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही। वर्तमान में कोरोना की दूसरी लहर में कई अधिवक्ताओं ने अपनी जान से हाथ धो लिया है और उनके परिवार भी पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इसलिए जिला एसोसिएशन को ऑक्सीजन के सिलेंडर मुहैया कराए जाए ताकि वकील और उनके परिवारजनों को आपात स्थिति में जान से हाथ न धोना पड़े। अधिवक्ता सत्यनारायण सोलंकी व श्याम कृष्ण पारिक ने कलेक्टर से हुई बातचीत की जानकारी देते हुए बताया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ये जो कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, ये महामारी का दौर है और इस दौर में वकील समुदाय भी अछूता नहीं रहा है। आज जब से कोविड 2021 से अभी तक सैकड़ों वकीलों की कोविड से डेथ हो चुकी है और वर्तमान में जो दूसरी लहर आई है वो लहर काफ़ी गंभीर है और कई वकील को बिना ऑक्सीजन के अपनी जान गंवानी पड़ी। और आज इसी कारण हमने कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन दिया कि हम जो वकील समुदाय हैं और एक बहुत बड़ा समुदाय है, उनके लिए कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हमारे जिला बार एसोसिएशन में की जाए ताकि जो वकील बीमार है, उनके परिवार जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े। इसलिए हमने आज ये ज्ञापन दिया और साथ ही साथ ये भी मांग की है कि जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ कैंप लग रहे हैं, एक कैंप हमारे बार जिला एसोसिएशन कैंपस में भी लगाया जाए ताकि वकील के परिवार और स्वयं वकील उसका लाभ प्राप्त कर सके। आज हम कलेक्टर महोदय से मिले, जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण। आज हमने उनसे ये मांग रखी है कि एक तो वैक्सीनेशन कैंप हमारे जिला बार एसोसिएशन के अंदर लगाया जाए। दूसरा, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर की उनसे मांग करी है कि हमारे जो भी साथी अधिवक्ता है जो कि इस कोविड-19 से जो गुजर रहे हैं, इस महामारी से जो कि ग्रसित है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, बाकायदा कोई होम आइसोलेट है, उनके लिए हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जाए। इसके लिए हमें कलेक्टर महोदय ने ये दिया है कि आश्वासन दिया है कि ये इनकी सारी मुहैया में करवाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से सांसों की मदद पहुंची अजमेर। यूके से 500 लीटर क्षमता वाला ऑक्सीजन जनरल प्लांट दिल्ली से रवाना होकर पहुंचा अजमेर। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यूके से प्राप्त 500 लीटर क्षमता वाला ऑक्सीजन जनरल प्लांट सोमवार दोपहर दिल्ली से अजमेर पहुंच गया। एनडीआरएफ के 6 सुरक्षा जवानों की तैनाती के बीच यह ऑक्सीजन प्लांट अजमेर पहुंचा है। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर संदीप सिंह बेनीवाल और इंस्पेक्टर विनय कुमार भाटी के निर्देशन में पूरी सुरक्षा और निगरानी के बीच इस ऑक्सीजन प्लांट को अजमेर लाया गया। प्लांट आदर्श नगर स्थित राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल में स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट के स्थापित होने से प्रतिदिन 100 ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार किए जा सकेंगे। आदर्श नगर सैटेलाइट अस्पताल में बने बनाए तैयार प्लांट को सिर्फ इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करते ही ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो जाएगी। वर्तमान में सैटेलाइट हॉस्पिटल में 35 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई सुचारू है। प्लांट शुरू होने पर यहां 100 बेड और बढ़ाए जा सकेंगे। उम्मीद के मुताबिक इसी सप्ताह इस ऑक्सीजन प्लांट को इंस्टॉल कर सप्लाई शुरू कर दी जाएगी, जो अजमेर में मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर होगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान।
जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ये यूके से डोनेट किया गया है और अलग अलग लोकेशंस के लिए ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जो भारत के अलग अलग लोकेशंस पे जहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। तो उसी मुहिम के तहत जो है ये जो कंटेनर है, ये ऑक्सीजन जनरेशन कंटेनर, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 500 लीटर पर मिनट के हिसाब से है। और जो इसको जो ईयर मार्क किया गया है सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए किया गया है कि यहीं इंस्टॉलेशन होगा। और उसी के लिए जो ये कंटेनर है, हमारे जो एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ को ये काम दिया गया है कि आपको इस कंटेनर को प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट करवाना है और वहाँ जाके जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन पे उसका इंस्टॉलेशन करवाना है। तो उसी के तहत ही जो आज का जो हमारा जो एनडीआरएफ की जितने भी हमारे जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, हम सभी जो है 6 बटालियन एनडीआरएफ जो वडोदरा में है, उसी बटालियन के हम बाशिंदे हैं। और हमारी एक कंपनी जो है ये नारेली जो है वहाँ डिप्लॉयड है, जो कि अलग अलग समय पे विभिन्न तरह की जो आपदाएं होती हैं उनसे यहाँ पूरे राजस्थान को देखने के लिए, उन आपदाओं से लड़ने के लिए जो है लोगों को इवैक्यूएशन करने के लिए यहाँ पे एक कंपनी को यहाँ इस्टेब्लिश किया गया है। कंटेनर कहाँ से शुरू हुआ था यहाँ? कंटेनर एक्चुअली यूके से आया था, दिल्ली से ये ड्रॉप आउट हुआ था और देन उसको वहाँ से अलग अलग जगह के लिए ट्रक के थ्रू अभी गाज़ियाबाद से ये हमारे पास ये रात को कल शाम को चला था और आज सुबह ये पहुँचा हमारे पास। और जैसे ही पहुँचा है हम तुरंत यहाँ पे अपने यहाँ पे कब से स्टार्ट होने का रहेगा सर इसका? ये तो यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड है कि वो कितने दिनों में इसको इंस्टॉलेशन कराते हैं और कितने दिनों में इसको, मतलब जो इसके लिए रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं, एक इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरा ये है कि जो कंटेनर है वो हमारा अभी मेन रोड पे ही है और चूँकि अंदर है हॉस्पिटल, छोटी रोड है, तो कंटेनर अंदर आने में थोड़ा नहीं आ पाएगा। तो उसी के लिए अभी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसी के प्रयास कर रहे हैं कि उस कंटेनर को कैसे यहाँ लेके आया जाए और कैसे उसको यहाँ उतारा जाए और देन उसके बाद उसका इंस्टॉलेशन किया जाए। और कितनी ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करा सकता है? ऑक्सीजन इसकी जो कैपेसिटी है वो है 500 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये जनरेट करेगा इसकी कैपेसिटी। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक एमएल लाठर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया संवाद। पुलिस के इंटरनल मैटर पर हुई चर्चा, पुलिस वेलफेयर, प्रमोशन, बिल्डिंग रिपेयर, अलाउंस, स्कॉलरशिप के साथ कोविड पर हुआ मंथन। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक एमएल लाठर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समस्त जिला मुख्यालयों पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संवाद किया। डीजीपी ने पुलिस के इंटरनल मैटर पर संवाद करते हुए आईजी, एसपी से लेकर बटालियन के जवानों से उन्हें आ रही समस्याओं पर चर्चा की और उनके निदान के प्रयास किए। आईजी एस सेंगाथिर ने वीसी की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस वेलफेयर, प्रमोशन, स्कॉलरशिप, अलाउंस, बिल्डिंग, रिपेयरिंग, जवानों को छुट्टी आदि विषयों पर चर्चा की गई। डीजीपी ने हर जिले को कोविड फंड के रूप में 5 लाख रुपए प्रदान किए हैं। वहीं कोविड से पुलिस के कितने लोग संक्रमित हैं और उन्हें क्या इलाज मिल रहा है, इसकी जानकारी भी प्राप्त की है। कुल मिलाकर पुलिस विभाग के अंदरूनी मामलों को लेकर संवाद किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथिर, जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा सहित पुलिस के समस्त आला अधिकारी, बटालियन के नुमाइंदे मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। डीजीपी साहब ने स्टेट लेवल की स्टाफ काउंसिल मीटिंग लिया था। इसमें जो डिपार्टमेंट लेवल पे जो डिपार्टमेंट की इश्यूज रहता है, वेलफेयर संबंधी इश्यू है या स्टाफ संबंधी इश्यू है, और उसके बारे में राजस्थान के सभी जिलों से, सभी बटालियन, ट्रेनिंग सेंटर से, जो जवान से लेकर अधिकारी तक सभी ने अपने अपने बात उठाया। मुख्य रूप से ये इंटरनल इशू है, जो प्रमोशन संबंधी बातें, वेलफेयर संबंधी बातें या कोई समस्या लोकल लेवल रहती है, बिल्डिंग की समस्या है, कोई मरम्मत की समस्या रहती है, ऐसा समस्या के बारे में लोगों ने बात उठाई। पुलिस अभी जो है इस महामारी के दौर में काम कर रही है, उनके वेलफेयर को लेकर या उनको मजबूत करने के लिए भी चर्चा हुई?
इसके लिए डीजीपी साहब ने हर जगह हर जिले में 4 से 5 लाख रुपए अलॉट किया है, इसलिए पैसा की कमी नहीं है। मास्क सैनिटाइजर जैसे इक्विपमेंट है या कोई भी चीज़ खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा है। साथ साथ हर जिले में मेक शिफ्ट कोविड सेंटर भी एक तरह से टेम्परेरी तैयार कर दिया। ऑक्सीजन सपोर्ट है, कुछ एक जगह ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेने की भी प्रयास चल रही है और ऐसे कोई विशेष समस्या नहीं है और हमारी तरफ से बेहतर ढंग से इसकी तैयारी करेंगे। किस तरह के मुद्दे जो है सामने आए सर? मुख्य रूप से किन विषयों को लेकर ज़्यादा चर्चा हो रही है? तो माहौल जो माहौल कोरोना का कोविड का माहौल है, इसलिए उसका इशू ज़्यादा चल रहा था। कितना लोग संक्रमित हैं, कितना लोग हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं, इस टाइप की बातें चली थी। उसके अलावा बाकी वेलफेयर संबंधी बहुत ज़्यादा बातें, प्रमोशन रिलेटेड समस्या है, कोई अलाउंस रिलेटेड समस्या है, स्कॉलरशिप लेने के बारे में बात है, और कहीं बिल्डिंग नहीं है या कहीं छुट्टी टाइम पर नहीं मिल रहा या कहीं मरम्मत के लिए पैसा नहीं है, इस टाइप की बातें थी। समाधान को लेकर क्या? समाधान के बारे में काफ़ी हद तक साहब ने तुरंत जहाँ जो हो सकता था तुरंत त्वरित समाधान कर दिया। कुछ एक जो पेंडिंग इशू है या सरकार से संबंधित है उसके लिए अलग से कोशिश करें। 10 मई सुबह 5 बजे से लगा प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन, थम गए रोडवेज बसों के चक्के, सुनसान हुआ बस स्टैंड। 24 मई तक रोडवेज बसों का संचालन रहेगा बंद। कोरोना महामारी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई शाम 5 बजे तक पूरे प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसके चलते सोमवार सुबह 5 बजे से रोडवेज बसों का संचालन बंद हो गया। बसों का संचालन बंद होने और यात्रियों के नहीं होने से पूरा बस स्टैंड सूना हो गया। बस स्टैंड पर ड्यूटी इंचार्ज रोमेश यादव ने बताया कि राज्य में समस्त परिवहन 24 मई तक प्रतिबंधित रहेगा, सिवाय मोक्ष कलश हरिद्वार बस के। मोक्ष कलश यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एक बस में 23 मोक्ष कलश व 46 यात्री अनुमत होते हैं। 23 मोक्ष कलश होने पर ही बस को हरिद्वार के लिए रवाना किया जाता है। यह एकमात्र बस सेवा है जो बंद नहीं की गई है। बस स्टैंड पर फिलहाल ताले लगे हुए हैं। पूरे बस स्टैंड को सैनिटाइज कर दिया गया है। अजमेर आगार डिपो की सभी बसों को डिपो में खड़ा कर दिया गया, जबकि दूसरे डिपो की बसों को उनके नियत गंतव्य पर कल ही भेज दिया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। जैसे कि राजस्थान सरकार की गाइडलाइन थी, उस हिसाब से मीडिया के माध्यम, प्रिंट मीडिया के माध्यम, टेलीविज़न मीडिया के माध्यम से पहले ही अवगत करा दिया गया था कि 10 तारीख से सुबह 5 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन है और वाहनों का संचालन नहीं होगा। ना तो निजी वाहनें चलेगी, ना ही सरकारी वाहनें चलेंगी। इसके तहत जो हमारी गाड़ियाँ बाहर रात्रि विश्राम पे थी, उनको बुला लिया गया था यहाँ पे और उनको कार्यशाला के अंदर गेट पे ताला लगा दिया गया है। और जो बसें रात्रि विश्राम में हमारे यहाँ पे स्टैंड पे थी, उनको उनके गंतव्य स्थान तक उनको भेज दिया गया है और बस स्टैंड को सैनिटाइज करके लॉक कर दिया गया है। ठीक है। अब जो व्यवस्थाएं आगे होती है, कल को जरूरत पड़ जाती है, तो उसको लेकर किस तरह की व्यवस्था? उसके लिए हमने 1 नंबर रूम के अंदर कंट्रोल रूम स्थापित करा है, जिसके अंदर पारी वाइज हमने आदमी लगा रखे हैं। जिला प्रशासन अगर हमसे वाहनों की अगर उपलब्धता मांगता है तो उसके तहत हमारे कर्मचारी भी तैनात हैं। उन जिनको फ़ोन पे और व्हाट्सएप के माध्यम से उनको ड्यूटी पे बुलाया जाएगा और व्यवस्था फिर की जाएगी। हरिद्वार वाली जो बसें चलती थी, उनका क्या? उनके लिए मोक्ष कलश के लिए रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया है। 2 दिन पूर्व उनको बता दिया जाएगा कि भाई वाहन जा रही है, अगर आप जाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको अगली डेट दे दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन से ही होगा? रजिस्ट्रेशन से ही होगा। 46 यात्री और 23 कलश। तो रोज आना जाएगी बस? रोज बिल्कुल, ये जो रोज आना जाएगी गाड़ी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने कोविड के दौर में रेलवे अस्पताल को दिए 2.5 लाख रुपए के उपकरण व संसाधन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, नेबुलाइजर, स्टीम वेपोराइजर, फेस शील्ड, एप्रिन आदि सामग्री सौंपी सीएमओ को। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रभाव व रेल कर्मचारियों व उनके परिवार में तेजी से फैल रहे संक्रमण की वजह से उत्तर पश्चिम रेलवे के रेलवे चिकित्सालय पर भारी दबाव पड़ रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा इस विपदा में मरीजों व स्टाफ के सहयोग के लिए NWRU कोविड-19 आपदा सहायतार्थ कोष बनाया गया,
जिसमें यूनियन के पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ताओं द्वारा अनुकरणीय सहयोग राशि प्रदान की गई। सोमवार को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल सचिव अरुण गुप्ता के नेतृत्व में यूनियन के द्वारा सीएमएस कार्यालय, मंडल रेलवे चिकित्सालय अजमेर पर कोविड मरीज और मेडिकल स्टाफ की सेवार्थ व सहायतार्थ लगभग 2.5 लाख रुपए के संसाधन व उपकरण सामग्री मंडल रेल प्रबंधक व मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सुपुर्द की गई। मंडल सचिव अरुण गुप्ता ने बताया कि दिए गए संसाधनों में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, नेबुलाइजर, स्टीम वेपोराइजर, ऑक्सीजन फ्लोमीटर, फेस शील्ड, कॉफी एंड टी मेकर मशीन, एप्रिन, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स आदि शामिल हैं, जो यहां दिन रात कार्यरत चिकित्सा कर्मचारियों और कोविड मरीजों के काम आएंगे। इस अवसर पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के कई पदाधिकारी व चिकित्सालय का स्टाफ मौजूद रहा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जिस तरीके से कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर बहुत तेजी के साथ देश की जनता को संक्रमित कर रही है, उसी कड़ी में रेल में काम करने वाले रेल कर्मचारी और उनका परिजन भी इस संक्रमण से प्रभावित हुआ है और बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी और परिजन संक्रमित हो रहे हैं। मंडल रेलवे चिकित्सालय अजमेर, जो कि कोविड वार्ड के रूप में 75 बेड से संचालित है, और जिस गति से यहाँ संक्रमित रोगी आ रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन ने एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते अपने जिम्मेदारी को समझते हुए ये निर्णय लेने का काम किया कि हमें यूनियन की तरफ से एक कोविड आपदा सहायतार्थ कोष तैयार किया जाना चाहिए और उसमें तमाम रेल कर्मचारियों को जोड़ते हुए यूनियन के सभी पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ता और कर्मचारियों ने सहयोग राशि अनुदान की और आपदा सहायतार्थ कोष को अच्छे रूप से बनाने का काम किया और उसी के माध्यम से आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन मंडल रेलवे चिकित्सालय को जो भी उपकरण, संसाधन, सामग्री जिसकी आवश्यकता है कोविड वार्ड में, और कोविड वार्ड में जो मेडिकल स्टाफ 24 घंटे सेवाएं दे रहा है, उनके मदद के लिए, सहयोग के लिए भी कुछ सामग्री यहाँ उपलब्ध कराने का काम किया है। और आज यूनियन द्वारा ये तमाम सामग्री, जिसमें 2 यूनिट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैं, जिसमें नेबुलाइज़र हैं, स्टीम वेपोराइजिंग मशीन है और स्प्रेइंग मशीन है, ऑक्सीजन पाइप है, ऑक्सीजन फ्लो मीटर है और फेस शील्ड है। इस प्रकार की तमाम चीज़ें हैं। मेडिकल स्टाफ के लिए कॉफ़ी एंड टी मेकर मशीन है और 100 एप्रन जो वो कोविड वार्ड में पहनकर नौकरी करते हैं वो दिए जा रहे हैं, फेस शील्ड दी जा रही है। इस प्रकार से लगभग 2.5 लाख रुपए का सामान आज मंडल रेल प्रबंधक और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के माध्यम से चिकित्सा विभाग को सुपुर्द किया जा रहा है। जो सामग्री आई है तो कितने राहत मिलेगी हॉस्पिटल को? NWREU जो हमारी रिकग्नाइज्ड यूनियन है, ये बहुत ही नोबल पहल है इनके तरफ से। इससे डेफिनेटली मदद मिलेगी। सबसे ज़्यादा तो इससे ये पता चलता है कि हमारे जो मान्यता प्राप्त संगठन है वो भी इस कोरोना की लड़ाई में पूरा प्रशासन के साथ जुटे हुए हैं और पिछले 1 सवा साल से जब से ये कोरोना का चल रहा है महामारी का प्रॉब्लम,
तरफ से यूनियन हमेशा हम लोगों के साथ रही है। हम लोगों के यहाँ पर केस काफ़ी बढ़े हुए हैं, हमारे लगभग 75 बेड हैं, उसमें 90% से ऊपर भरे हुए हैं। तो इस महामारी में ये जो भी मदद हमें मिलती है वो हमारे और हमारे कर्मचारियों के काफ़ी काम आएगी। अवैध जुआ सट्टा खेलते 4 आरोपी गिरफ्तार। रामगंज थाना पुलिस ने 4 जुआरियों से 11,300 की नकदी और ताश पत्ती की बरामद। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार अवैध जुए सट्टे के कारोबार पर कार्रवाई के दिए गए निर्देश पर सोमवार को रामगंज थाना पुलिस ने सुभाष नगर इलाके में कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 11,300 रुपये की नगद राशि और ताश पत्ती बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों में हरिजन बस्ती सुभाष नगर का रहने वाला विमल हरिजन, चिश्ती नगर खानपुरा रोड का रहने वाला मोइनुद्दीन, ट्राम्बे स्टेशन टंकी के पास रहने वाला दिनेश हरिजन और खानपुरा चिश्ती नगर का रहने वाला सलीम शामिल है। चारों के विरुद्ध जुआ एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन की पुष्कर में भी हो पूरी पालना। उपखंड अधिकारी ने सरकारी महकमों के अधिकारियों से किया संवाद। पुष्कर सहित ग्रामीण अंचल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर अब प्रशासन के सिर पर चिंता की लकीरें साफ झलकने लगी हैं, जिसको लेकर प्रशासन अब सख्ती बरतने के मूड में है। इसी के चलते कस्बे के उपखंड कार्यालय में विभिन्न सरकारी महकमों के अधिकारियों की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में लॉकडाउन के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना सख्ती से करवाने पर जोर दिया गया। पुष्कर सहित ग्रामीण अंचल में प्रतिदिन औसत 30 संक्रमित मरीजों का आंकड़ा सामने आ रहा है, जिसको लेकर चिकित्सा महकमे के साथ साथ स्थानीय प्रशासन चिंतित है। इसी को लेकर उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर R.K. गुप्ता, पालिका अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत, तहसीलदार अरविंद कविया, नायब तहसीलदार संदीप चौधरी, पुष्कर थाने के सब इंस्पेक्टर गोपाल सिंह मीणा, पंचायत प्रसार अधिकारी भागचंद कुमावत शामिल हुए। उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई शाम 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते कस्बे के विभिन्न सरकारी महकमों के अधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने बताया कि नवीन कोरोना गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह के साथ साथ इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर तमाम परिवहन साधनों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है, जो कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण अंचल में लगातार गश्त करेंगी। राठौड़ ने उपखंड वासियों को हाल की परिस्थितियों का उदाहरण देकर सहयोग करने की अपील भी की है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। देखिए, जो राज्य सरकार की जो नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से आज सुबह 5 बजे से लेके, मतलब 10 तारीख को सुबह 5 बजे से लेके और 24 मई को 5 बजे तक जो लॉकडाउन लगाया गया है, उसमें हमने जो हमारे यहाँ पे जितने भी संबंधित विभाग है उनके साथ में एक समन्वय बैठक ली गई और उसमें हम इसको लॉकडाउन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें क्या क्या परेशानी आएंगी, उनको कैसे रिजोल्व करेंगे, उसके बारे में एक डिस्कशन हुआ। जो विभाग में क्या तैयारियां थी और किस तरह की दिशा निर्देश? देखिए, ऑलमोस्ट चीज़ें वही है, कुछ चीज़ें उसमें ऐड हुई है कि जो विवाह और इस तरह शादी वगैरह के जो समारोह थे उन पर पूर्णतः रोक लगी है। इसके साथ ही साथ जो वाहनों का जो आवागमन है उसमें पहले जो सरकारी सार्वजनिक परिवहन था, वो सरकारी बसें हो चाहे निजी बसें, उनका आवागमन था, उस पर रोक लगी गई है। इसके अलावा लगभग चीज़ें वही हैं जो पिछले गाइडलाइन में थी। तो इसी के अनुसार हमने पहले भी नाके लगा रखे थे पुलिस के नाकों के हिसाब से पुलिस पहले बैठी हुई है। गश्त हमारे पहले से फील्ड में एक्टिव थे। साथ ही साथ जो वायलेशन कर रहे हैं, जो दुकानदार समय के बाद में खोल रहे हैं या गैर अनुमत श्रेणी की दुकान जो खोल रहे हैं या भीड़ भाड़ कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक राजस्व की अलग से टीम बनाई हुई है, नगर पालिका की टीम एक्टिव है और जहाँ पर भी उनको पुलिस की इमदाद की आवश्यकता होती है तो पुलिस इमदाद उनको दी जाती है। तो ये कार्रवाई हम लगातार जारी रखेंगे। साथ ही साथ जो दिन में मतलब जो कर्फ्यू का या लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन है
उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने टीमों को ये निर्देश दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राउंड लें, क्योंकि प्राय ये देखने में आता है कि यदि पुलिस और प्रशासन की जो इवन राउंड लेने के लिए भी कोई गाड़ी जाती है तो भी लोग उससे सजग होते हैं और उसकी पालना करते हैं। सर, हालातों को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे पुष्कर की जनता से? देखिए, मेरा आप लोगों के माध्यम से पुष्कर के निवासियों से ये निवेदन है कि बार बार समझाइश करने के बाद भी आप समझ नहीं रहे हैं, और इवन अभी हम देख रहे हैं कि जवान लोग विदिन 2, 3, 4 डेज मतलब बहुत जल्दी उनकी डेथ हो रही है। जिसके घर में ये बीमारी आई नहीं है या जिसके घर में कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई है वो उस चीज़ को उतना सीरियस नहीं ले रहा है। तो ये कोई मजाक का टाइम नहीं है, बार बार आपको समझाइश की जा रही है, सख्ती की जा रही है, उसके बावजूद भी आप समझ नहीं रहे। अल्टीमेटली जो नुकसान है वो आपका खुद का है, और जो सरकार या सरकार के जो कार्मिक हम लोग जो काम कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए भले के लिए कर रहे हैं। तो आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप लोग जो भी सरकार के द्वारा कोविड गाइडलाइन बनाई गई उसको अक्सर से पालन करें और ज़रूरत से ज़्यादा अपने को बाहुबली बनाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि जब जान है तो जान है। ये पैसा, मोह माया, दुकानदारी यहीं रह जाएगी। आप देख रहे हैं कि 11 बजे तक दुकान का टाइम है, उसके बावजूद भी हाफ शटर करके लोग पीछे से सामान बेच रहे हैं, वो गलत है। इसी के कारण जो भी हमारे नज़र में आते हैं उसकी दुकान सीज करते हैं, और सीज करने के बाद में फिर वो आदमी तिलमिलाते हैं कि साहब ये गलत। दिव्यांग खलील को सिस्टम के लचर रवैये से नहीं मिल पा रहा राशन। वर्ष 2012 से विकलांगता झेल रहे खलील ने रसद विभाग सहित जिला प्रशासन के हर देवरे को ढोका, नहीं मिला न्याय। वैशाली नगर ईदगाह कॉलोनी में रहने वाले दिव्यांग खलील को काफी प्रयासों के बावजूद भी राशन नहीं मिल पा रहा। वर्ष 2012 में विकलांग हुए खलील ने बताया कि उसके पास ना तो गैस का सिलेंडर है, ना ही कोई और अन्य संसाधन। बावजूद इसके रसद विभाग उसका राशन चालू नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसे राशन की सामग्री नहीं मिल पाती। ऐसे में घर में 5 सदस्य हैं, कोई कमाने वाला भी नहीं। उसका खुद का इलाज चल रहा है, लेकिन सरकारी अस्पताल में भी अब इलाज के लिए मना कर दिया गया। प्राइवेट इलाज कराएं तो कैसे? खलील ने कहा कि सिस्टम में कोई सुनने वाला नहीं है। अब जीने का कोई आश्रय प्रबंध ही नहीं तो मरना ही बेहतर है। अपने बीवी बच्चों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे खलील का दर्द सुनिए उसी की जुबानी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कहाँ चक्कर लगा लिए? मेरे साथ सब जगह रसदारी जी की भी लगा दिया, सब जगह लगा दिया। न मेरे पास गैस का सिलेंडर है और नई राशन मेरा चालू है, और वहाँ पे नल सब ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, और आप पानी भरने नहीं दे रहे। मैं 1.5-2 साल से ले रहा हूँ वैशाली नगर में। वो कितनी बार चक्कर लगा लिया, मेरा आज तक राशन चालू नहीं हुआ है। कहाँ चक्कर लगा लिया था आपने? रसदारी को दिया, कलेक्टर साहब के जाओ, और कहाँ जा सकता हूँ मैं सर? ऐसे में लॉकडाउन हो जाओ तो ऐसी परेशानी हो रही है। परेशानी, राशन ही नहीं मिल रहा हमारे को, बिल्कुल राशन नहीं दे रहे। अब कितने टाइम का ये 12 का बनाया हुआ है सब, और मैं तो बिल्कुल बीमार इंसान था, खराब। और तो लेकिन अब मैं चालू करवा रहा हूँ तो चालू ही नहीं हो रहा है। परिवार में कितने लोग हैं, किस तरह गुजर बसर हो गया? हमारे तो इधर उधर मांग खा के हो रही है गुजर बसर। 5 जनी है हम, 5-6 जनी, कमाने वाला कोई नहीं है सब। आपकी ये हालत कब से हो रही है? ये मेरी क्या नाम 2012 से हो रही है सर, और अभी इलाज भी चल रहा है मेरा। अब डॉक्टर लोग प्राइवेट इलाज दे रहे, कहाँ से लाऊं मैं इतना पैसा? प्राइवेट इलाज मांगते और अस्पताल में देने नहीं दे रहे। क्या आप तो यहाँ से प्राइवेट दवाइयाँ लो, अस्पताल में कुछ भी नहीं मिलेगा। करूँ क्या सब? अगर ये आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आगे क्या करने वाले? क्या करेंगे? मरेंगे और क्या, रोते पीटते सब, मरना ही है। वैशाली नगर ईदगाह कॉलोनी में रह रहा हूँ। पॉजिटिव होते हुए भी सकारात्मक सोच के साथ कोरोना को हराया 85 वर्षीय गोगा देवी ने। कैंसर, हार्ट, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित 2 बार कोरोना संक्रमित हुई 85 वर्षीय गोगा देवी ने जीती जंग। कोरोना से डरना नहीं, डटकर मुकाबला करना है, और पॉजिटिव होने पर भी सकारात्मक सोच के साथ कोविड को हराना है। इसी सोच को लेकर 85 वर्षीय गोगा देवी ने 2 बार कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद कोरोना को शिकस्त दी है। आज वे समाज में लोगों के लिए मिसाल बनी हुई हैं।
गोगा देवी के बेटे सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी मां उनकी बहन के यहाँ गई हुई थी, तभी वे कोरोना संक्रमित हो गईं। इसके बाद वे उन्हें अपने घर ले आए और उनकी पूरी सेवा की। कोविड होने के बाद जो मेडिकल किट दिया जाता है उसके अनुसार उन्हें दवाइयाँ देते रहे, जिसका पूरा कोर्स होने के बाद एक बार फिर उनका टेस्ट कराया गया तो फिर से कोरोना पॉजिटिव आई। डॉक्टर ने उनकी दवाओं को बदला और दोबारा से 15 दिन की दवाइयाँ लेने के बाद अब उनका टेस्ट नेगेटिव आया है और वह पहले की तरह ही आम जीवन जी रही हैं और दूसरों को प्रेरणा दे रही हैं। 85 वर्षीय गोगा देवी को वर्ष 2011 में कैंसर हुआ था, जिसे भी उन्होंने हराया। उसके बाद हार्ट अटैक की शिकार हुई, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां हुई, पर इतनी बीमारियों के बावजूद जीवन जीने की ललक ने गोगा देवी को जोश और उमंग से भर रखा है और वह आज भी उसी उमंग और उल्लास के साथ जीवन जी रही हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आपकी माता जी कोविड हुई थी, क्या रहा क्या? ये सर अपने बड़ी बेटी यानी मेरी बड़ी सिस्टर के यहाँ पे गई थी, तो वहाँ पर कुछ बच्चे वगैरह थे, तो उनको खांसी जुकाम वगैरह हो रहा था, तो उनके संपर्क में आकर ये कुछ जुकाम खांसी बुखार सा होने लगा। तो मेरी सिस्टर ने फ़ोन किया कि भैया उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, आके ले जाओ। फिर मैं उसको अपने घर ले आया, घर लाके और इसकी जांच वगैरह ये कराई, तो उसमें ये पॉजिटिव पाई गई 23 तारीख को। उसके बाद मैंने ये जो डिस्पेंसरी के अंदर ट्रीटमेंट जो देते हैं किट, वही किट इनको देता रहा और समय समय पे स्टीम वगैरह कराता रहा, तो जब जाके कुछ ये नॉर्मल सी होने लगी। बीच में फिर मैंने एक बार और जांच कराई, तो उसमें ये फिर पॉजिटिव आ गई। फिर उसके बाद में मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डिस्पेंसरी गवर्नमेंट से, तो उन्होंने फिर एक किट दिया और उसके अंदर कुछ दवा चेंज करी, तो वो दवा देता रहा। उसके बाद में फिर जब जांच कराई तो माता जी नेगेटिव आए। तो कितने दिन तक रही थी ये सर 16 दिन। 16 दिन 16 दिन तक। अच्छा, तो इनकी क्या उम्र है? इनकी उम्र है माता जी की 85। अब किस तरह से? अब ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, खाने पीने में भी पहले की तरह खाने लग गए और इनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा लग रहा है मुझे भी, और इनको भी कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, क्या देते थे आप खाने में इनको? खाने के अंदर जैसे गरम गरम दाल है और हरी सब्जियां है, कुछ अपने खीरे टमाटर ये देते थे, और उसके अलावा दिन के अंदर जूस है, फ्रूट है, ये खिलाते थे। अच्छा, स्टीम में क्या 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 मिला के स्टीम? स्टीम के अंदर मुझे किसी ने बताया था कि अजवाइन डालो, अजवाइन डाल के और स्टीम दे, तो मैंने वही दिया, तो माता जी को कुछ अच्छा भी लगा, तो मैंने फिर वो कंटिन्यू रखा। कितनी बार स्टीम देते थे? मैं दिन में करीब 3 बार स्टीम देता था इनको, 3 बार इनको स्टीम देता था। और बाकी ये जो हैं इनको बीच में नहलाना धुलाना ये सब कंटिन्यू लगा ही रहा। क्या मानते हो कि कोरोना से घबराए नहीं लोगों को, ये संदेश देना चाहोगे अम्मा जी से? अगर किसी को अपने घर में बुजुर्गों को कोरोना हो जाता है तो बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप उनको आइसोलेट कर दें, अपने परिवार को हटा लें। एक व्यक्ति जो जिम्मेदारी ले ले अपने ऊपर कि मुझे माता जी को देखना है, संभालना है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम कोरोना को नहीं हरा सकते। हम कोरोना को ज़रूर हरा सकते हैं, लेकिन ये मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तो हम इससे जंग जरूर जीत सकते हैं। क्या नाम है माता जी का? माता जी का नाम गोगा देवी है, इनकी उम्र 85 है, और मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं इनका पुत्र हूँ। और इनकी बहू ने भी इनकी अच्छी सेवा की है, गरम गरम समय पे खाना खिलाना, समय पे दूध देना गरम करके, समय पे जूस बनाना, ये देख के मुझे देते थे, मैं अंदर इनको देता था। जी सर। आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार।
85 वर्षीय गोगा देवी की नातिन सोपाली ने बताया कि उनकी नानी से उन्हें बहुत प्रेरणा मिलती है। इनके घर में मामा मम्मी ने जो सेवा की है वो काबिल तारीफ है। उनको कोरोना वॉरियर्स मानती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना से घबराएं नहीं, डटकर मुकाबला करें, सकारात्मक सोच के साथ जिएं और कोरोना को शिकस्त दें। नानी जी पॉजिटिव आई थी, क्या हुआ? सबसे पहले तो जैसे मामा जी ने बता ही दिया है कि कैसे नानी पॉजिटिव आई थी। मैं ये बताना चाहूँगी कि इस कोरोना महामारी के बीच में जब हम सभी लोग इतने भयभीत हैं और डरे हुए हैं, नानी का पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाना एक हम सब में मनोबल बढ़ाने वाला एक उदाहरण पेश किया है नानी ने। और हम सभी का नानी के व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो नानी हमेशा से ही सकारात्मक सोच वाली रही हैं। नानी 2011 में इन्हें कैंसर हो गया था, कैंसर सर्वाइवर रही हैं और अभी आज की तारीख में नानी हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है और भी इन्हें काफ़ी सारी हेल्थ ट्रबल्स रहती हैं। उसके बाद भी पॉजिटिव आने के बाद, बेचैनी रहने के बाद इन्होंने हिम्मत रखी है। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक सोच पैदा करेगा लोगों में, जो हम सभी जो भयभीत हैं तो उसमें एक बदलाव लाएगा सोच में और सभी में हिम्मत पैदा करेगा। और दूसरा ये कि जैसे हम कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट करते हैं, वैसे मैं अपने मामा मामी को सैल्यूट करूंगी। ये भी, इन्होंने भी एक कोरोना योद्धा की तरह साथ दिया है। नानी की एकदम बिल्कुल एकदम मतलब कहते हैं ना, सारा जिम्मेदारी लेते हुए इनका ख्याल रखा है। इसका नतीजा रहा कि ये समय पर ठीक हो पाई हैं। आपका नाम? मेरा नाम शेफाली। कितने साल की है आपकी? नानी है 85 इयर्स ओल्ड और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतनी हिम्मती मेरी नानी है। तो क्या संदेश देना चाहोगे? कोरोना से डरिए नहीं, जंग जीत सकते हैं। बिल्कुल, इस तरह के अगर हमारे पास उदाहरण हैं और बाकी अगर लोगों के पास इस तरह के उदाहरण हैं तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सामने लेके आए, ताकि लोगों में पॉजिटिव सोच आना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि अगर 85 वर्ष में इतनी सारी बीमारी होने के बाद भी अगर कोई वृद्ध महिला ठीक हो सकती है तो कम से कम हम हिम्मत तो रख ही सकते हैं, बाकी ईश्वर की मर्जी है। गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 250 खाने के पैकेट का वितरण, ज़ायरीनों और गरीब मजदूरों को बांटा खाना व राशन सामग्री। अजमेर गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक वरिष्ठ समाजसेवी नूर मोहम्मद कादरी ने बताया कि पिछले लॉकडाउन में करीब 80 दिनों तक दरगाह में फंसे हुए ज़ायरीनों व क्षेत्रीय लोगों को खाना बांटा गया था और कई गरीब परिवारों को सूखा राशन भी दिया गया था। इस बार फिर से लॉकडाउन लगा है तो रमजान के पाक महीने में काफ़ी लोगों को सूखा राशन और खाना बांटा जा रहा है। आज करीब 150 लोगों को दरगाह क्षेत्र में और करीब 100 लोगों को खाने के पैकेट शहर में गरीब मजदूर वर्ग में बांटे गए हैं। खाने के पैकेट बांटने के काम में अध्यक्ष दिलीप सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष रियाज अहमद मंसूरी, सरदार भजन सिंह, मोहम्मद नासिर अली, सैयद मुजमिल अली ने अलग अलग स्थानों पर जाकर खाने के पैकेट बांटे। मोहम्मद नासिर अली ने बताया कि आगे भी जब तक लॉकडाउन रहेगा इसी तरह गरीब मजदूर वर्ग की मदद करते रहेंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कार्यक्रम रखा गया था? आज हमने गरीबों को खाना वितरण करने का प्रोग्राम रखा था गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से। तो कहाँ बांटे गए आपके? आज हमने शहर में और दरगाह क्षेत्र में, शहर में गरीब मजदूरों को कम से कम 100-125 पैकेट वितरित किए और दरगाह क्षेत्र के आसपास हमने कम से कम 150 पैकेट गरीबों को वितरित किए। रियाज मंसूरी की ओर से, दिलीप सिंह राठौड़ जी की ओर से, सरदार भजन सिंह जी की ओर से, मुजम्मिल अली की ओर से और समाज सेवी नूर मोहम्मद कादरी की ओर से बांटे गए।
ये सूखी सामग्री भी आपने पहले बांटी थी क्या? जी हाँ, पिछले लॉकडाउन में हमसे कम हमने 80 दिन ये हमारा गरीब नवाज के कर्म से ये चला था। तो इस बार भी हम इंशाल्लाह यही प्रोग्राम कोशिश करेंगे कि आगे भी गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके जो हमसे हो सकेगा। पंचशील छठ पूजा समिति द्वारा कच्ची बस्तियों में सैनिटाइजर सस्ता किट का वितरण। 2 मास्क, 1 सैनिटाइजर, डेटॉल का साबुन वाला किट देकर कोविड से सुरक्षा की गई समझाइश। पंचशील छठ पूजा समिति द्वारा सोमवार को गरीब कच्ची बस्तियों में कोरोना से सुरक्षा की समझाइश करते हुए सैनिटाइजर किट बांटे गए। किट में 2 मास्क, 1 सैनिटाइजर, डेटॉल का साबुन आदि शामिल है। गरीब कच्ची बस्तियों में यह किट दिया गया ताकि इन लोगों के परिवारों की भी सेफ्टी हो सके। साथ ही इन लोगों से इनके परिवार की लिस्ट मांगी गई ताकि इन लोगों को सूखा राशन भी दिया जा सके। संस्था के लालटून साहू ने बताया कि जल्द ही इनको सूखा राशन भी दिया जाएगा। संस्था द्वारा आज पंचशील स्थित भैरूवाड़ा के सामने कुछ कच्ची बस्ती है जहां मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, जिनका अभी लॉकडाउन की वजह से कामकाज बंद है, उन लोगों को यह किट प्रदान किए गए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हाँ भाई साहब, कौन सी समिति आपकी और किस तरीके क्या किया आपने? हम भाई साहब पंचशील छठ पूजा समिति की ओर से आज भैरवाला की तरफ जो कच्ची बस्ती है, झोपड़ी में जो रहते हैं परिवार, तो उनको देखते हुए उनके पास तो अमीर आदमी के पास तो हर चीज़ उपलब्ध हो जाता है, तो अब वो गरीब आदमी के क्या मिलेगा। तो इसको देखते हुए आज सैनिटाइज़र किट, जिसमें एक सैनिटाइज़र बोतल है, साबुन है, मास्क है, ये दिया गया जो कम से कम इससे थोड़ा बचाव हो उनको। और उनसे ये भी मांगे क्या चीज़ की परेशानी वो लिस्ट मांगे। तो सूखा सामग्री है, ये भी हम उपलब्ध कराएंगे। क्यों, मतलब क्या आज क्या विचार है आपको, किस तरीके से क्या किया? विचार तो अब देखिए, बड़े आदमी तो सब चीज़ उपलब्ध होता है, गरीब आदमी कौन देगा। तो ये चीज़ को देखते हुए आज हम सैनिटाइज़र करें और फिर उनसे लिस्ट मांगा। कम से कम 15-20-25 घर है झोपड़ी में जो काफ़ी परेशान था। अब उनसे वो लिस्ट मांगा गया, खाने पीने का जो भी है, जितना हेल्प होगा हम लोग से करेंगे। बाकी और सभी भाई से अपील है कि जितना हो सके आपके आसपास में गरीब आदमी रहते हो, जो काम काज जिनका नहीं चल रहा है, तो उनका हेल्प करे सब आदमी। संस्था के दातार सिंह ने बताया कि समिति समय समय पर इस तरह के सेवा कार्य करती है और आगे भी जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करेंगे। जल्द ही इन लोगों को सूखा राशन वितरित किया जाएगा। इस मौके पर समाज सेवी मुकेश आहूजा, दातार सिंह राठौड़, सचिन सोनी आदि कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम करा हुआ साहब, क्या उद्देश्य को लेकर कार्यक्रम करा और किस तरह की राहत मिली इनको? ये वैसा हमने ये उद्देश्य लेकर काम किया कि हमने सभी हम जो कार्यकर्ता हैं जितने भी, ये छठ समिति की ओर से जो ये वितरण हमने किया है, ये जो जंगल के अंदर जाकर के, ये पहाड़ी तलेटी के अंदर काफ़ी कच्ची बस्ती है, इन कच्ची बस्तियों के अंदर जाकर के हमने ये सैनिटाइज एवं मास्क एवं अन्य सामग्री इनको सबको हमने दी गई है। क्योंकि अमीर आदमी तो सब कुछ ले सकता है, ये गरीब आदमी बेचारे कहाँ जाएंगे कोरोना के अंदर, इनका काम काज सारे ठप पड़े हैं। और इनसे हमने जाकर के एक लिस्ट भी बनाई गई है कि भाई कितने घर है, कितने घर नहीं है, जो उनको हम आटा वितरण करेंगे, चावल वितरण करेंगे, जो हमसे सहयोग होगा कार्यकर्ताओं के। और दूसरों लोगों से भी हम अपील करते हैं कि भाई इनका सहयोग करें, जहाँ भी कच्ची बस्ती देखी जाए वहाँ इनका सबका सहयोग करें और इनकी कोई तकलीफ हो वो दूर हो। प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक लग गया लॉकडाउन। चौराहों पर पुलिस ने शुरू कर दी नाकाबंदी, बेवजह निकले वाहन चालकों का बन रहा है चालान। सोमवार 10 मई से प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन शुरू हो गया। सोमवार सुबह 5 बजे से 24 मई शाम 5 बजे तक प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। लेकिन लॉकडाउन में हैरानी की बात यह है कि सब कुछ पहले की तरह ही खुला रहेगा। बाजार पहले भी बंद थे, अब भी बंद रहेंगे। गली मोहल्ले की दुकान पहले भी खुला करती थी, अब भी खुलेगी। सब्जी फल पहले की तरह अब भी बिकेंगे। लोग पहले की तरह अब भी घरों से बाहर निकलकर सामान खरीदेंगे। तो फिर लॉकडाउन किसे कहा जाए?
अभी जो 10 मई से 24 मई तक लगा है वह, या जो पहले से चल रहा है वह। समझ नहीं आता सरकार के इस फैसले से कोरोना संक्रमण की चेन आखिर टूटेगी तो कैसे। अस्पतालों में पहले ही बेड नहीं है, लोग इलाज के लिए मरीज को लेकर इस अस्पताल से उस अस्पताल भटक रहे हैं, कहीं कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। ऐसे में सड़क पर निकलने वाले वाहनों का चालान काटकर पुलिस सिर्फ अपना राजस्व ही बढ़ाएगी, इसके अलावा नहीं लगता कि कोरोना की चेन टूट पाएगी। लोगों को खाने पीने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे पूरा करने और सामान लेने तो वह घर से बाहर निकलेंगे ही, उन्हें रोक पाना असंभव है। जन अनुशासन पखवाड़ा भी देखा, रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा भी देखा, और अब लॉकडाउन भी देखा जाएगा कि सरकार आखिर अपने तंत्र का इस्तेमाल कर किस मंत्र के तहत कोरोना पर लगाम लगा पाएगी। हाँ, सैंपलिंग कम करके जरूर कोरोना को रोका जा सकता है, और वह हो भी रहा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। बस स्टैंड नाकाबंदी की जा रही है। आज तुरंत लॉकडाउन है। सभी वाहन को उनके जिसके पास है या ड्यूटी आ रहे हैं, उनसे अलावा किसी को अलाउ नहीं है। अगर अनऑथराइज्ड घूमने वाले उनके चालान बनाए जा रहे हैं और समझाइश कर रहे हैं, भाई आज पूर्णतः लॉकडाउन है, कोई अपने निजी वाहन को कोई भी वाहन से न घूमे, अपने घरों में रहें, गाइडलाइन कोरोना की पालना करें। Five, 4, 3, 2, 1